हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज आपके लिए एक सिंपल सा पार्ट लेके आया हूं जो कि है ड्राइंग का। देखने में टर्निंग ड्राइंग है, ये टर्निंग का सिलेंड्रिकल पार्ट है, टर्निंग मशीन के लिए अप्लाई होता है। देखने में इजी लग रहा है लेकिन बहुत सारी इसमें डायमेंशन हमको दी हुई होती है। और क्या क्या दिया हुआ है, आरे का मतलब क्या है, रनआउट क्या है, सेक्शन व्यू किस तरह से देखते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, आप कर सकते हो। उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको मिलने वाला है। ड्राइंग का कोर्स वहां पे है, सीएनसी वीएमसी का कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों का। ठीक है, शुरू करते हैं। एक्चुअल में हमको ये जो दिया हुआ नहीं, ये व्यू, ये एक सेक्शन व्यू है। मतलब एक सिलेंड्रिकल पार्ट मेरे पास है, उसके मैंने दो टुकड़े करे। दो टुकड़े करने के बाद में आपको अंदर का व्यू भी दिख जाए, इस तरह का इसको दिखाया। समझ आया? तो जहां जहां पे ये हैचिंग लाइनें दिख रही ने, ये समझ लो ये मटेरियल वाला एरिया है, यहाँ पे मटेरियल है। और ये जो खोखला एरिया दिख रहा है ना, ये खोखला एरिया है। क्या है यहाँ पे? आईडी बनी हुई है इसके अंदर, इंटरनल डायमीटर। ओके, शुरू करते हैं। मेन व्यू, ये सेक्शन व्यू है। कैसे पता चला? हैचिंग की वजह से। ये जो लाइनें तिरछी लाइन है, इनको हम हैचिंग बोलते हैं। ठीक है, और सेक्शन लाइंस भी इनको बोला जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो लाइंस है ना, आपको जितनी भी आउटर लाइंस दिख रही हैं, ये सब जो भी मोटी बाउंड्री दिख रही है, ये सब लाइनें हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं विजिबल लाइन। कौन सी लाइन होती है? विजिबल लाइन। ये जो दोनों साइड एरो वाली जो ये लाइंस हैं, इन लाइन को हम बोलते हैं कौन सी लाइन? डायमेंशन लाइन। और ये जो लाइन है इनके साथ में है, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, जो एक्सटेंड करके बताती है। जैसे ये बोल रहा है यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट की ये वाली डिस्टेंस है वो ये है 18.5। तो इस जगह को एक्सटेंड करके बड़ा करके बताया ना कि यहां से यहां तक की, वो क्या है? फिर डायमेंशन लाइन से शो कर दिया कि इसकी डायमेंशन है 18.5। क्लियर है? इसी तरह से पूरे पार्ट की डायमेंशन दी हुई है। अब इसमें हमको इंपॉर्टेंट क्या क्या दिया हुआ है वो चीजें मैं कवर करता हूं। डायमेंशंस तो आप इजीली समझ जाएंगे। एक तो ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, जो ये सिंबल है, ये वाला सिंबल, इसको फाई बोलते हैं। फाई का सिंबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होता है डायमीटर को शो करने के लिए। कितना डायमीटर है, व्यास कितना है, तो बोल रहे ये वाला जो है ये आईडी, ये कितने की है? 11 mm की। उससे बड़ा डायमीटर यहाँ पे देखिए, ये 16 mm। फिर उसके साथ में टॉलरेंस दे दी गई है, यहाँ पे 20 mm डायमीटर। और सबसे बड़ा डायमीटर ये वाला, यहां से यहां तक का ये डायमीटर है 29। ठीक है, इस तरह से डायमीटर्स दे दिए टोटल। यहाँ पे इसमें ये ग्रूव बना हुआ है, फिर आगे जाके ये स्टेप बना इस तरह से, ये फिर कटा यहाँ से करके ये अंडर कट। मतलब इसको आप इमेजिन करिए पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट है भाई। समझ रहे हो आप? पूरा का पूरा ये सिलेंड्रिकल होगा, इस तरह से आपको कटा हुआ दिख रहा है। ये मत सोचना कि ये फ्लैटन पार्ट है। ठीक है, ओके। डायमीटर की, और वो ये डायमीटर 5 भी इससे क्लियर कर रहा है कि ये डायमीटर की बात हो रही है। यहाँ पे 5 से हमको क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये वाला डायमीटर की अगर बात करो 25 है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बोल रहा है, यहाँ पे जो है ना, ये जो ये लाइन आ रही है, यहाँ पे क्या कह रहा है? M24 इंटू 1.56H। 24 क्या है भाई? 24 की यहाँ पे मीट्रिक थ्रेड कटने वाली है। M का मतलब क्या है? M फॉर मीट्रिक। इस तरह की चूड़ियां जो रहती है वो कटने वाली है मीट्रिक थ्रेड में। यहाँ पे एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। और इसकी पिच यहाँ रूट टू रूट अगर देखेंगे तो 1.5, या फिर क्रस्ट से क्रस्ट आप देख सकते हैं 1.5। मतलब अगर चूड़ियां आपने देखी, थ्रेड देखिए, तो उसकी पिच जो रहेगी वो 1.5 की रहेगी। 6H क्या है भाई? 6H है उसकी टॉलरेंस। स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर शाफ्ट बेसिस टॉलरेंस को शो करता है। दो तरह की होती है। अगर यहीं पे मैं होल की बात करता, अगर ये 6H इस तरह से मिलता, 6H अभी यहाँ पे मिला हमको इस तरह से 6H, तो ये जो 6H है ये क्या है? होल टॉलरेंस को शो करेगा। और ये छोटा वाला क्या है? ये शाफ्ट टॉलरेंस को शो करेगा। इस तरह की बहुत सारी हैं, आई जे के अलग अलग हैं। तो जो टॉलरेंस का चार्ट है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। हम वहां से चेक करके इसकी साइज देख सकते हैं, इसके लिए कितनी टॉलरेंस हमको दी हुई है। ओके, चलो, ये तो हो गई इसके डायमीटर्स की बात, थ्रेड की बात होगी। और यहाँ पे एक चीज और दी हुई है,
आरए का मतलब क्या होता है? रफनेस एवरेज। अब रफनेस एवरेज क्या होता है भाई? अगर मैं ये पेन को ही देखूं, अगर मैं इस तरह से फील करूंगा तो मेरे को बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, लेकिन अगर आरए टेस्टर से इसको चेक करेंगे तो इसकी पूरी सरफेस को चेक करेगा, तो सरफेस की जो कुछ इस तरह के निकल के आएगा पैटर्न, ग्राफ आप देखेंगे तो इस तरह से आएगा। अगर ज्यादा इरेगुलर हुई, ज्यादा उबड़ खाबड़ है, तो इस तरह से जैसे हमारी सड़क होती है ना, उस तरह से ही इसकी प्रोफाइल निकल के आएगी। तो उसमें कितना उसका एवरेज अगर निकालते हैं, रफनेस का एवरेज निकालते हैं तो पता चलता है कि कितनी इसमें फिनिशिंग है। आरए का मतलब होता है रफनेस एवरेज। तो आरए ये स्टैंडर्ड है, 16 है, 8 है, ये इंचेस में दिया हुआ है, और इस तरह से भी देते हैं आपको 0.8, 1.2, 0.4, या एमएम में भी ली जाती है, ये इंचेस में। ठीक है, चलिए, और हमको क्या दिया हुआ है? ये इस तरह का जो देते हैं, ये रहता है एंगल भाई, 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ से यहाँ लेके ये डिस्टेंस दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस दी हुई है, ये सब चीजें। मेन चीज अब क्या है? ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को बोलते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। क्या है भाई? फीचर कंट्रोल फ्रेम, जो हमें कोई भी फीचर की डिटेल बताता है। अभी क्या कह रहा है इस फीचर के लिए कि भाई इसका जो रनआउट हमको चाहिए ना, ये जो फीचर है, ये सिंबल है एरो का, ये किसका है? रनआउट का सिंबल है। किसका है? रनआउट। रनआउट क्या होता है? अभी मैं डेफिनेशन के साथ में प्रॉपरली बताऊंगा आपको। वो कितना चाहिए? 002 में चाहिए। बी क्या है? डेटम। अब डेटम कहाँ दिया होगा इसमें? देखिए, एक डेटम का सिंबल रहता है किस तरह का? ट्रायंगल के साथ में। हम यहाँ पे चेक करते हैं डेटम बी कहाँ दिया हुआ है। ये रहा, ये वाला है डेटम बी। ये जो सिंबल है, ये डेटम का सिंबल है। अब डेटम क्या चीज होती है भाई? डेटम एक रेफरेंस होता है। किस लिए यूज होता है? जब हम मशीनिंग कर रहे होते हैं या फिर मेजर कर रहे होते हैं, तब यूज होता है। अब जैसे अब बोल दिया इसने डेटम, रनआउट चेक करना है, किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। ये डेटम बना दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में हम चेक करेंगे। हमको ये एक रेफरेंस के रूप में यूज कर रहे हैं। यहां से पार्ट को कर लेंगे क्लैंप, उस पर लगाएंगे डायल, गोल गोल घुमाएंगे, कितना आउट घूम रहा है ना, वो क्या होगा? इसका रन आउट। कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी इस ड्राइंग में और क्या, हमको इधर एक ये व्यू दिया हुआ है, एक ये व्यू दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए भाई, ये जो चीज है ना, इसके अंदर 4 होल्स है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, 4 होल हैं, वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिख रहे हैं। एक होल ये पीछे की तरफ है, पार्ट ऐसे कट गया बीच में से, तो ये पीछे का दिखेगा, और ये 2 दिखेंगे। एक जो नहीं दिख रहा चौथा, वो अलग हिस्से में, 2 हिस्से था ना, उसमें रह गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका साइड व्यू यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये भी सेक्शन व्यू है। चारों होल देखिए, इस तरह का सिलेंड्रिकल पार्ट है। चारों होल एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। इनका डायमीटर है चारों का 5, 4 होल डायमीटर 5 के हैं। और यहाँ पे इसने ये एक सेक्शन यहाँ से भी काट के दिखाया है, यहाँ से काट करके यहाँ इसका डायमीटर की डिटेल दे दी है, डायमीटर 2022। क्लियर है? ये हमको दे दिया। रनआउट अलग अलग जगह पे मांग रखा है, सभी जगह पे डेटम बी के रेस्पेक्ट में मांगा। ये है इसका डेटम बी। तो इस डेटम बी के रेस्पेक्ट में किस तरह से इसको चेक करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइंग मेरे ख्याल से क्लियर होगी, सिंपल सी ड्राइंग है, बिल्कुल इजी ड्राइंग है। रनआउट की अगर मैं बात करूं, क्या होता है रनआउट? Runout is how much one given reference feature or features vary with the respect to another datum। दूसरे डेटम से जो हमारा एक फीचर है वो कितना वेरी कर रहा है। when the part is rotated 360 डिग्री, जब पार्ट को 360 डिग्री घुमाएंगे तब। जब किसी पार्ट को हम 360 डिग्री घुमाएंगे, तो जिस फीचर पे हम रन आउट कर, जो एक फीचर दूसरे फीचर जो डेटम दे रखा है हमको, उसके रेस्पेक्ट में कितना वेरी कर रहा है, कितना वोबल कर रहा है, वोबलिंग है ना, वो क्या होगा? रन आउट अराउंड द डेटम एक्सिस अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हमको उसमें दे रखा था, क्या था? डेटम बी को आप क्लैंप करेंगे इस तरह से। अगर वी ब्लॉक में चेक करना चाहते हैं तो डेटम बी को रख देंगे यहाँ पे, दूसरी जगह इस तरह से लगाएंगे डायल, और पार्ट को गोल गोल हाथ से भी घुमाएंगे तो कितना रन आउट है पता चल जाएगा। ये तो वी ब्लॉक से चेक करने का मेथड है। अगर आप किसी उसमें पकड़ लेते हैं, चक में पकड़ लेते हैं, तो इस तरह से आप चक में पकड़ लीजिए, डेटम ए फिक्स्ड प्लस रोटेटेड। फिक्स्ड तो किस तरह से? जैसे ये फिक्स्ड हो गया, ये तो फिक्स्ड हो गया, लेकिन ये रोटेशन कर सकता है ना।
समझ रहे हो, बिल्कुल अपने एक्सिस पे परफेक्टली रोटेट कर सकता है। तो इस तरह के चक में पकड़ सकते हैं, और जो हमारे जहां जहां रन आउट मांगे वहां पे डायल लगाएंगे, घुमाएंगे, डायल में जितना वेरिएशन आया वो क्या होगा, इसका रन आउट होगा। कुछ इस तरह से, जैसे डेटा में दिया यहाँ पे मांगा, इस तरह से हम चेक करा। क्लियर है, ये हो गया रन आउट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा रन आउट क्या होती है, आरए क्या होती है, किस तरह से सेक्शन व्यू देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज की और जरूरत है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।